पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पाला बदलकर भाजपा से चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाली भाजपा की महिला प्रत्याशी को विकास न कराने पर महिला मतदाताओं ने आड़े हाथों लिया, तो प्रत्याशी ने भी वोटरों को धमकाना शुरू कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के दौरान लखीमपुर में आई आंधी ने पंडाल व टेंट ही उखाड़ दिया। इसी चुनावी हलचल के बीच भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने आज व्यापक जनसंपर्क किया, तो वहीं सपा जिला अध्यक्ष ने अर्चना के धोखे पर कई सवाल उठाए। आइए देखते हैं इन्हीं सबके साथ आज की चुनावी हलचल। नसीराबाद नगर पंचायत से चेयरमैन की प्रत्याशी अनीसा बानो पहले भी चेयरमैन रह चुकी हैं और सत्ता बल हासिल करने के लिए भाजपा का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतर पड़ी। लेकिन जब वोट मांगने गईं तो जनता ने आड़े हाथों लिया। महिलाओं ने कहा कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर क्या, अनीसा बानो भड़क गईं और अपने ही वोटरों को धमकाने लगी। किसी ने पूरे वाकया का वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल हो गया। आपने क्या किया? आप विकास देखोगे मेरा? कैसा विकास देखोगे? 35 साल में कौन सा विकास हुआ है? 3 साल में क्या कर दिया? 3 साल में क्या क्या कर दे आप बताइए? बोलने की बात करिए, जितनी जायज हो। नाजायज बात ना सुनेगा ना सुनाएंगे। चलो आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल लखीमपुर में चुनावी दौरा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इसी बीच जोर की आंधी आई और सारा पंडाल धराशायी हो गया। वो तो गनीमत रही कि किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी और लोग वक्त रहते पंडाल से बाहर भाग आए। नगर निगम शाहजहांपुर से भाजपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने आज मोहम्मद जई आनंदपुरम कॉलोनी आज मोहल्लों में जनसंपर्क किया, जहां उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सैनी माली सेवा समाज के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल कुमार सैनी के आवास व आकांक्षा पब्लिक स्कूल में मतदाताओं की बैठक को संबोधित किया। इसी प्रकार रोजा मंडी समिति में भी आड़ती व्यापार मंडल ने उनका स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पहले समाजवादी पार्टी में थी और अचानक वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई और काफ़ी चर्चा चल रही है जनता में। काफ़ी लोगों में भ्रामक मतलब एक स्थिति पैदा हो गई है। तो इसका समाजवादी पार्टी को क्या लाभ मिलने की संभावना है? ये बात पुरानी हो गई है और शायद 5 दिनों में 23 तारीख की बात हुई है, जो समाजवादी पार्टी से उन्होंने किनारा किया, लेकिन किस स्वार्थ में, किस लालच में, किस दबाव में किया, अब ये वो उनका दिल ही जानता है। किसी को ये नहीं मालूम कि कब किसके दिल में कौन बैठा है और मालूम चल जाए कि ये पार्टी छोड़ने वाला है, उसका वैसा ही इंतज़ाम किया जाए। लेकिन ये मालूम नहीं था, एंड वक्त पर सिंबल समाजवादी पार्टी का लाने के बाद
जो हमारी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था महापौर पद के लिए अर्चना वर्मा जी को। उसके बाद उन्होंने पार्टी अचानक छोड़ी। लास्ट में 24 तारीख को जिस दिन लास्ट नामांकन होना था उससे एक दिन पहले 23 तारीख को स्वर्गीय राम मूर्ति वर्मा जी की पुण्यतिथि थी। उसी दिन उन्होंने ये पार्टी के साथ धोखेबाजी की। सिर्फ मैं समझता हूँ कि सत्ता की मलाई के लिए, और भी कुछ दबाव हो सकता है जो उन्होंने किया है। तो इस तह में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो प्रत्याशी अब समाजवादी पार्टी ने श्रीमती माला राठौर जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, सर्वेश राठौर जी की वो बहू है। सर्वेश राठौर जी हमेशा पार्टी के साथ ईमानदारी निष्ठा से साथ रहे हैं, और जब समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना हुई थी उस समय से लगातार समाजवादी पार्टी में हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कई पदों पर रह चुके हैं। उनकी बहू हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड हैं। उनके समाज का भी वोट अच्छा है और सारे समाज का वोट उनको मिल रहा है। हर समाज का वोट मिलने वाला ही चुनाव जीतता है। माला राठौर जी के साथ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर हर समाज का वोट मिल रहा है। काफ़ी जनता में जो ये अचानक पाला बदला गया है, जनता में इससे कई प्रकार की बातें चल रही हैं और लोगों में इससे नाराज़गी भी है। इसका क्या समाजवादी पार्टी को लाभ मिलेगा? नाराज़गी तो अर्चना वर्मा जी से है, नाराज़गी समाजवादी पार्टी से नहीं हो सकती। जो समाजवादी पार्टी ने तो सम्मान दिया था अर्चना वर्मा जी को। अर्चना वर्मा जी ने धोखा दिया, इसलिए जनता अर्चना वर्मा जी को धोखा देगी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में चली गई और अर्चना जी से इस समय लोगों में एक मायूसी हुई, जो उनसे उम्मीद थी वो टूट गई। उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा जनता तैयार बैठी है। जिस तरह से धोखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और जैसे उनके निष्ठावान कार्यकर्ता पुराने थे उनको मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए, चाहे पार्षद के लिए हो चाहे महापौर पद के लिए हो, तो उनमें मायूसी है। उनके टिकट काट दिए गए, दूसरी पार्टी से लाकर प्रत्याशी बनाए गए। तो ये उनके समर्थकों में बहुत रोष है और वो समर्थक, जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है वो है समाजवादी पार्टी, जिसके साथ सारे समाज का वोट है, तो वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें। जिस प्रकार से मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो टिकट मांग रहे थे वो भी असंतुष्ट हैं और काफ़ी चर्चा है कि वितरघात हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उसका क्या लाभ मिलने की संभावना है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और एक परंपरा सी बन गई है। जो ईमानदारी निष्ठा से जो वर्षों से लोग लगे थे उनका टिकट काटा गया, तो उनमें मायूसी है, बता चुका हूँ मैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी से जनता भी बहुत नाराज़ है। तमाम ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी से आम जनता भी नाराज़ है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, तमाम अपराधों का गिराव पड़ रहा है और किसी भी गरीब बेसहारा लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। हर समाज, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी की है, नगर निकाय के चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी जीतेंगे, महापौर पद के निकाय चुनाव में जो जीत हासिल करेंगे, तो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कि हम समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, समाजवादी किराना स्टोर खोलेंगे, रोजी रोटी से जुड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। क्या जो मुस्लिम मतदाता लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है और अर्चना वर्मा से भी आपने उनको जोड़ा था, कई जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे वो अर्चना वर्मा से जुड़े हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी में गई हैं, क्या वो मतदाता उनके साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। जो समाजवादी पार्टी के वफादार लोग हैं वो कोई आए कोई जाए उसको इन बात से मतलब नहीं। वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे।